बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2026। और इसका मैंने यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया। और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.1। और बच्चों, 4.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने उसी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है। या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नज़र आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का जो सा टाइटल है ना, वो है तफ़ाल और ग्राफ। तफ़ाल का मतलब फंक्शन है और ग्राफ है। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझना है। तवज्जो करिएगा। तो अगर बच्चों मैं बात करूं तफ़ाल की, अगर मेरे पास y बराबर हो x का स्क्वायर प्लस 2x, तो ये देखें अलजबरिक फंक्शन है। तो ये किसके बराबर है? किसी और वेरिएबल के। तो ऐसी रकम को कहते हैं हम फंक्शन। क्या नाम दिया जाता है? फंक्शन का। तफ़ाल का नाम दिया जाता है। कौन सा है हमारे पास? तफ़ाल। तफ़ाल का मतलब होता है फंक्शन। तवज्जो करिएगा बच्चों, यही 1-2 मिनट होते हैं ना, ये आप लोगों के बेस बनाने के होते हैं। तवज्जो करिएगा। यानी मैं अगर कहूँ भी एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इस तरह की रकम है ना। देखें, अलजबरिक के रकम के कोई दो रकमें आपस में क्या हो, एक दूसरे के बराबर हों और वो किसी और वेरिएबल के बराबर हो, कोई और रकम के बराबर हो, कोई फंक्शन की शेप हो, तो ऐसे फंक्शन का नाम दिया जाता है तफ़ाल। तफ़ाल का मतलब क्या होता है? फंक्शन। तो जो करिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को ना दो फंक्शन दे दिए गए। तो बच्चों, हमारे पास सवाल नंबर 1 है, अगर एफ ऑफ एक्स हमें दे दिया 2x प्लस 5 हो तो और जी एक्स आप लोगों को दे दिया 3x माइनस 2 हो, तो मालूम कीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स। यानी दोनों, एक ये वाला फंक्शन दे दिया, एक ये वाला फंक्शन दे दिया। इन दोनों फंक्शनों को आपने क्या करवाना है? पार्ट नंबर 1 के अंदर प्लस करवाना है। तो जो करिएगा। तो बच्चों, हमें आपने क्या करना है? इन दोनों फंक्शनों को प्लस कराना है। तो बच्चों, ये मेरे पास क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स। तो जो करिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दर्ज करा देंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है? मेरे पास 2x प्लस 5 है और मेरे पास ये वाला प्लस इसी तरह आ गया। जी एक्स किसके बराबर है? जी एक्स है 3x माइनस 2 के। तो जो करिएगा, देखें ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली, और ये प्लस इसी तरह, और ये मेरे पास जी एक्स की वैल्यू है। तो इन दोनों फंक्शनों को आपने क्या करवाना है? इन दोनों तफ़ाल, तफ़ाल का मतलब फंक्शन है, इन दोनों को आपने जमा करवाना है। तो हम क्या करेंगे? एक्स वाली रकम एक्स में जमा करवा देंगे और सादा रकम सादा में जमा माइनस करवा देंगे। तो बच्चों, 2x और 3x कितना हो जाएगा? मेरे पास 5x हो जाएगा। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो बच्चों, ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। तो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ 1 था, अब करेंगे पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। तो बच्चों, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स। तो यानी इन दोनों फंक्शनों को आपने क्या करवाना है? माइनस करवाना है। तो हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? मेरे पास 2x प्लस 5 माइनस जी एक्स की वैल्यू क्या है? 3x माइनस 2। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास 2x प्लस 5 आ गया, ब्रैकेट से पहले माइनस एल लामते तब्दील करवा देंगे, माइनस का 3x, नफ़ी नफ़ी जमा का 2। तो बच्चों, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये माइनस इसी तरह जी एक्स की वैल्यू। तो ये ब्रैकेट से पहले माइनस थी तो लामते तब्दील करवा दी। तो बच्चों, ये मेरे पास 2x है, ये माइनस का 3x है, तो क्या आ जाएगा? माइनस का x, प्लस का 5 है, प्लस का 2 है, तो प्लस का 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले लिख लेंगे, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लेंगे। तो बच्चों, ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों, ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। नेक्स्ट हम सवाल नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 2 है, अगर एफ ऑफ एक्स दे दिया हमें x प्लस 2 और जी एक्स दे दिया 2x प्लस 4 हो, तो मालूम कीजिए एफ ऑफ एक्स और जी एक्स को आपने क्या करवाना है? ज़रब करवाना है।
डॉट का मतलब ज़रब होता है, यानी ये एफ ऑफ एक्स और जी एक्स क्या है, दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शनों को आपस में आपने ज़रब करवाना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया और ये मेरे पास जी एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मेरे पास एक्स प्लस टू है और मेरे पास जी एक्स की वैल्यू क्या है, टू एक्स प्लस फोर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, दोनों फैक्टर को। तो पहली रकम को दोनों के साथ ज़रब, फिर दूसरी रकम को दोनों के साथ, इस तरह आपने ज़रब करना है। पहली रकम को दोनों के साथ ज़रब, दूसरी रकम को दोनों के साथ ज़रब। एक्स को टू एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को फोर के साथ ज़रब करेंगे तो फोर एक्स, टू एक्स को टू एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो फोर एक्स, दो चार आठ आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स और चार एक्स कितना आ जाएगा, आठ एक्स और प्लस आठ। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे हम पार्ट नंबर 2, तो जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास जो सा पार्ट नंबर 2 है ना, तो जो करिएगा, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास जी एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो बच्चों ये पार्ट नंबर 2 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले जी एक्स क्या है मेरे पास, टू एक्स प्लस फोर, और मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस टू। तो बच्चों इन दोनों को आपस में आपने क्या करवाना है, ज़रब करवाना है। पहली रकम को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, दूसरी रकम को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे। टू एक्स को एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, टू एक्स को टू के साथ ज़रब करेंगे तो फोर एक्स, फोर एक्स को एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो फोर एक्स और चार दूनी आठ आ गया। तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर, चार एक्स प्लस आठ एक्स और प्लस आठ आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3, तो जो करिए। पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 है, तो दोनों फंक्शनों को क्या करवाया गया, तकसीम। तो हम भी क्या करेंगे, तकसीम करवा देंगे। तो एफ ऑफ एक्स बटा जी एक्स, तो ये मेरे पास मुसावी आ गई। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स प्लस टू है और मेरे पास जी एक्स क्या है मेरे पास, टू एक्स प्लस फोर है। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स प्लस टू, इसी तरह अब नीचे से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन मुश्तरिक ले सकते हैं। तो इन दोनों में से मुश्तरिक क्या आ जाएगा, टू। मुश्तरिक का मतलब होता है कॉमन, तो मैंने टू कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक्स। दो इसमें से कैंसिल होके दो आ जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स प्लस टू के साथ कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया 1/2। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, जी एक्स बटा एफ ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले ऊपर किसकी वैल्यू लिखनी है, जी एक्स की। जी एक्स क्या है, टू एक्स प्लस फोर और मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस टू है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से टू कॉमन ले लेंगे, टू मुश्तरिक ले लेंगे, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस टू और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू। तो ये मेरे पास एक्स प्लस टू के साथ कैंसिल होकर टू आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 3 है, दरज झेल एफ और जी क्या है, तफाल के लिए मालूम कीजिए एफ ओ जी एक्स। तो मैंने ना इसके पहले 3 पार्ट ले लिए, 1 2 3, यानी 3 पार्ट दे दिए और इसका मैंने ए पार्ट ले लिया सवाल नंबर 3 का। यानी आपने इन दो फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए एफ ओ जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इन दो फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए एफ और जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इन दो फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए एफ ओ जी एक्स की वैल्यू आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। मान लो मेरे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, वो बराबर हो एक्स स्क्वायर प्लस टू के। अगर वो कहता है मालूम करो, फाइंड करो, क्या फाइंड करो, एफ टू फाइंड करो, एफ थ्री फाइंड करो, तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे, तवज्जो करिएगा। हम ना एक्स की जगह पर देखें, ये कौन सी वैल्यू है, एक्स की जगह पर है ना हम टू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों हम एक्स की जगह क्या दर्ज करवाएंगे, टू, दो दूनी चार प्लस टू, तो ये मेरे पास 6 आ जाएगा। अगर वो कहता है एक्स की जगह 3 दर्ज करवाओ, तो फिर क्या करोगे, ये जो सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपने F3 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह ना 3 दर्ज करा देंगे।
तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या दर्ज करवाओगे 3। तो 3 का स्केयर लिया 9 आ गया प्लस 2, तो ये हमारे पास 11 आ गया। तो यानी ये फंक्शन है ना, फंक्शन एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है, तफाल। तफाल एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है, अगर हम इसको इनपुट देते हैं तो ये हमें क्या देती है, आउटपुट। इसको कहते हैं तफाल। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये जो से 1-2 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों के बेस बनाने के होते हैं। तो बच्चों आपने एफ ओ जी एक्स मालूम करना है इन दो फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। तवज्जो करिएगा। तो मैंने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स मसावी क्या है 2x + 3, और मैंने जी एक्स ले लिया, वो क्या है मेरे पास x की क्यूब। आपने मालूम क्या करना है, एफ ओ जी एक्स आपने मालूम करना है, एफ ओ जी एक्स मालूम करना है। यानी आपने ना एफ के अंदर क्या दर्ज करवाना है, जी एक्स दर्ज करवाना है। तो बच्चों एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है एफ के अंदर आपने जी एक्स दर्ज करवाना है। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, एफ ओ जी एक्स का मतलब है भी एफ के अंदर आपने जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवानी है। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और इसके अंदर आपने क्या वैल्यू दर्ज करवानी है, जी एक्स। तो बच्चों हम x की जगह क्या दर्ज करवा देंगे, जी एक्स। हम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, जी एक्स। और ये +3 इसी तरह, ये 2 भी इसी तरह। अब क्या करेंगे, जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। जी एक्स क्या है मेरे पास, x का क्यूब, और ये +3 इसी तरह। तो ये मेरे पास आ गया 2x की क्यूब +3। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो x की पावर 3 + 1। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का पार्ट नंबर 1 का आंसर। तो जो करिएगा। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स है मसावी 2/x है, और मेरे पास जी एक्स है 2x² - 1। आपने क्या मालूम करना है, एफ ओ जी एक्स मालूम करना है। यानी एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है आपने एफ के अंदर जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवानी है। तो बच्चों ये एफ ऑफ एक्स है, तो जहां जहां पर एक्स है ना वहां पर आपने क्या दर्ज करवाना है, जी एक्स। तो बच्चों एक्स की जगह क्या दर्ज करवा देंगे, जी एक्स। तो बच्चों ये मेरे पास वाला 2 इसी तरह आ गया, एक्स की जगह क्या दर्ज करवा देंगे, जी एक्स। तो करिएगा, ये एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स के अंदर आपने जी एक्स दर्ज करवाना है। एफ ओ जी एक्स का मतलब है एफ के अंदर आपने जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवानी है। ये एफ ऑफ एक्स था, जहां जहां पर एक्स है वहां पर मैंने जी एक्स दर्ज करवा दिया। तो बच्चों ये 2 इसी तरह। अब क्या करेंगे, जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो ये 2x² - 1 आ गया। तो बच्चों ये क्या है आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 2। अब करेंगे पार्ट नंबर 3। तो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास पार्ट नंबर 3 मैंने ले लिया, क्या है, एफ ऑफ एक्स मसावी 2x - 1, और जी एक्स ले लिया। तो ये मेरे पास x + 1/2 है। तो बच्चों आपने क्या मालूम करना है, एफ ओ जी एक्स मालूम करना है। यानी एफ ओ जी एक्स का मतलब है आपने एफ के अंदर है ना जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवानी है। एफ के अंदर जी एक्स की वैल्यू, ये एफ एक्स है, तो जहां जहां पर एक्स है वहां पर आपने क्या दर्ज करवाना है, जी एक्स। बच्चों जहां जहां पर एक्स है वहां पर आपने क्या दर्ज करवाना है, जी एक्स। ये -1 क्या करेंगे, ये 2 इसी तरह। अब ना जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। जी एक्स क्या मेरे पास x + 1/2 है, और ये -1 इसी तरह। तो बच्चों ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, x + 1 आ गया, और ये -1 +1 - 1 कैंसिल होके मेरे पास x आ गया। तो बच्चों ये पार्ट नंबर 3 का आंसर था। तो ये था हमारे पास ए पार्ट। अब करेंगे नेक्स्ट करेंगे बी पार्ट, आप लोगों को फिर मजीद समझ। पार्ट नंबर बी है, जियो एफ ऑफ एक्स आपने मालूम करना, और ये 3 पार्ट दे दिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पार्ट करेंगे। पहला पार्ट क्या, आप लोगों को एफ ऑफ एक्स दे दिया, कितना दे दिया, 2x + 3, और आप लोगों को जी एक्स दे दिया, वो किसके बराबर है, एक्स की क्यूब के। तवज्जो करिएगा, यानी आपने मालूम करना है जी ओ एफ एक्स आपने मालूम करना है। तो बच्चों जियो एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है जी के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवाना है। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जियो एफ ऑफ एक्स का मतलब है जी के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज कराना है।
तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, जी है, और जहाँ जहाँ पर एक्स है ना वहाँ पर आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करा देना। तो यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवा देना। तो जो करिएगा बच्चों, जी के अंदर दर्ज करवाना था एफ ऑफ एक्स, तो मैंने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवा दिया, ये पावर इसी तरह। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ इसके बराबर है 2x प्लस 3 और ऊपर होल का क्यूब। तो बच्चों ये क्या आ गया, आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों इसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या, एफ ऑफ एक्स आप लोगों को क्या दे दिया, 2/x, और जी एक्स क्या दे दिया, वो दे दिया 2x² माइनस 1। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों आपने क्या मालूम करना है, जी ओ एफ ऑफ एक्स आपने मालूम करना है। यानी जी ओ एफ ऑफ एक्स का मतलब है जी के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवाना है। ये है जी, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर जी है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों जी के अंदर क्या दर्ज करवा देंगे, एफ ऑफ एक्स। स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, ये -1 इसी तरह, ये 2 भी इसी तरह। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 2/x, और ऊपर स्केयर, और ये -1 इसी तरह आ गया। ये 2 भी इसी तरह, 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, और x का स्केयर आ गया, और ये -1 इसी तरह। तो बच्चों 4 दूनी 8 आ गया, और x का स्केयर -1। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यही हमारा आंसर है पार्ट नंबर। मजीद इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एक्स स्केयर 8 माइनस एक्स स्केयर। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया, 2x-1, और जी एक्स क्या दे दिया, तवज्जो करिएगा, x + 1/2। तो बच्चों आपने मालूम करना जी ओ एफ एक्स मालूम करना है। जी ओ एफ ऑफ एक्स का मतलब है जी के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवाना है। बच्चों ये जी है, जहाँ जहाँ पर जी है वहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों जी की जगह क्या दर्ज करवाएंगे, एफ ऑफ एक्स। ये +1 इसी तरह, ये 2 भी इसी तरह। यहाँ पर ये जी के अंदर ना आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवा देना जहाँ जहाँ पर एक्स है। तो बच्चों ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x-1, ये +1 इसी तरह /2, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 2x/2, 2 के साथ कैंसिल होके मेरे पास x आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का बी पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे सी। पार्ट नंबर सी है, एफ ऑफ एक्स आपने मालूम करना। ये 3 पार्ट दे दिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पार्ट करेंगे, एफ एक्स किसके बराबर है हमारे पास, 2x + 3। बच्चों यहाँ पर f के अंदर एफ ऑफ एक्स दर्ज करवाना, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मैंने पार्ट नंबर ले लिया 1 है मेरे पास, यानी एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है, तवज्जो करिएगा, यानी एफ के अंदर ही आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवाना है। एफ के अंदर क्या दर्ज करवाना है, एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों यहाँ जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे, एफ ऑफ एक्स दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, तवज्जो करिएगा, तो एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स +3 इसी तरह, और ये 2 भी इसी तरह, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 2x + 3, और ये +3 इसी तरह। अब 2 को देखें, जहाँ f के अंदर एफ ऑफ एक्स दर्ज करवाना, ये f है, और जहां जहां पर x है वहां पर आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवा देना है। फिर इसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देनी है। 2 को ज़रब करवा देंगे, 2 दूनी 4x, 2 3 6 आ गया, और ये +3 इसी तरह। तो मेरे पास आ जाएगा 4x + 9 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। अब करेंगे पार्ट नंबर 2। ये आप लोगों को एफ ऑफ एक्स दे दिया 2/x। आपने मालूम करना f के अंदर एफ एक्स, यानी एफ ओ एक्स का मतलब होता है एफ के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवाना है। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, एफ ऑफ एक्स। बच्चों जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों ये 2 इसी तरह, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 2/x। तो बच्चों जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, एक्स ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल होके एक्स आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। अब करेंगे पार्ट नंबर 3, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 क्या, हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया उसने, 2x-1, यानी एफ
एक्स का मतलब होता है एफ के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवाना है। एफ के अंदर क्या दर्ज करवाना है? एफ फंक्शन के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवाना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या दर्ज करवा देंगे? एफ ऑफ एक्स। तो ये टू इसी तरह एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, ये -1 इसी तरह, ये टू इसी तरह आ गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, वो क्या है 2x-1, और ये -1 इसी तरह आ गया। टू को ज़रब करवा देंगे, 2 दूनी 4x -2 -1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट हम डी करेंगे। तो पार्ट नंबर डी है जियो जी एक्स आपने मालूम करना है, और ये 3 पार्ट हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 ले लेंगे। जी एक्स बराबर है एक्स की क्यूब, आपने मालूम करना है जियो जी एक्स, आपने मालूम करना है। जियो जी एक्स का मतलब होता है जी के अंदर आपने दर्ज करवाना है जी एक्स। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास जी एक्स है, जी फंक्शन के अंदर हम क्या दर्ज करवा देंगे? जी एक्स। जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे? जी एक्स। ये क्यूब इसी तरह, अब जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे एक्स की क्यूब, और ऊपर होल का क्यूब। बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती हैं? ज़रब। 3 3 9, तो एक्स की पावर 9 आ गई। अब बच्चों पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 है मेरे पास, हमें जी एक्स किसके बराबर दे दिया? 2x² -1। तो बच्चों सबसे पहले आपने ना क्या मालूम करना? जियो जी एक्स आपने मालूम करना है। जियो जी एक्स का मतलब है जी के अंदर क्या दर्ज करवाना है? जी एक्स। तो बच्चे जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे? जी एक्स। तो ये टू इसी तरह एक्स की जगह क्या दर्ज करवाएंगे? जी एक्स। ये स्केयर इसी तरह, -1 भी इसी तरह मसावी, तो ये टू इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 2x² -1, और ऊपर होल का स्केयर ये -1 इसी तरह, ये टू भी इसी तरह, इसका स्केयर ओपन कर देंगे, a - b का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab, ये -1 इसी तरह। तो बच्चे ज़रब करवा देंगे, 4 दूनी 8x की 4 आ गया, +2 आ गया, माइनस 4 दूनी 8x स्केयर हो गया, ये -1 इसी तरह। तो ये 8x की 4 और -8x स्केयर प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब करेंगे पार्ट नंबर 3, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 क्या है मेरे पास? जी एक्स बराबर है मेरे पास x +1/2 के। तो बच्चों जी ओ जी एक्स का मतलब होता है आपने जी के अंदर जी एक्स दर्ज करवाना है। जी फंक्शन के अंदर आपने जी एक्स दर्ज करवाना है। अब जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप क्या दर्ज करवाओगे? जी एक्स। एक्स की जगह क्या दर्ज करवा देंगे? जी एक्स। ये +1 इसी तरह, 2 भी इसी तरह। अब जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे x +1/2 +1/2। तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ये मेन ओवर 2 आ गया, ऊपर एलसीएम लेंगे 2, 2 2 के साथ कैंसिल होके x +1, 2 1 के साथ ज़रब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। तो बच्चे ये मेरे पास x +2 और 1 3 आ गया बटा 2, तो जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 होता है। तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x +3/2 दूनी 4। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 3। नेक्स्ट हम सवाल नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 4 है, के की कीमत मालूम कीजिए बशर्तिया एफ ओ जी एक्स बराबर है जियो एफ ऑफ एक्स के। ये आप लोगों को शर्त दे दी गई है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी मौजूद है और जी एक्स की वैल्यू भी दे देगी। आपने के की कीमत फाइंड करनी है। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफ ओ जी एक्स मालूम करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है आपने एफ के अंदर ना जी एक्स दर्ज करवाना है। एक्स एफ फंक्शन के अंदर आपने जी एक्स दर्ज करवाना है, एफ ओ जी एक्स का मतलब है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम जी एक्स दर्ज करवा देंगे, एक्स की जगह जी एक्स, और ये +2 इसी तरह, और ये 3 इसी तरह। अब जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, वो क्या है 6x - k, और ये +2 इसी तरह। तो ये 6 दिए 18x आ गया, माइनस का 3k और +2 आ गया। तो ये मेरे पास एफ जी एक्स आ गया। तो जो करिएगा। अब आपने क्या मालूम करना है?
अब आपने मालूम करना जी ओ एफ एक्स। जी ओ एफ एक्स का मतलब है आपने जी के अंदर दर्ज करवाना है एफ ऑफ एक्स। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने जी के अंदर क्या दर्ज करवाना है, एफ ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास क्या है, जी है। जी के अंदर आपने क्या दर्ज करवाना है, एफ ऑफ एक्स। जहाँ जहाँ पर जी है वहाँ पर आपने क्या एक्स की जगह क्या दर्ज करवाना है, एफ ऑफ एक्स दर्ज करवाना है। और ये मेरे पास माइनस के इसी तरह। तवज्जो करिएगा। जीओ एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है जी के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवाना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास जी है, जी के अंदर मैंने क्या दर्ज करवा दिया, एफ ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास जी एफ ऑफ एक्स इसी तरह मसावी, ये 6 भी इसी तरह। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x प्लस 2, और ये माइनस के इसी तरह। अब 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे। 6 3 18x, 6 दूनी 12 माइनस के। तो ये मेरे पास आ गया जी ओ एफ एक्स। तो बच्चों इसके बाद देखेंगे शर्त। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास की शर्त सवाल की शर्त क्या है मेरे पास, एफ ओ जी एक्स बराबर है जी ओ एफ एक्स के। तो यानी एफ ओ जी एक्स, जी ओ एफ ऑफ एक्स वो एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इनकी वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों एफ ओ जी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 18x माइनस 3k प्लस 2। और जियो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 18x प्लस 12 माइनस के। अब क्या करेंगे, एक्स वाली और सादा रकम एक तरफ कर लेंगे और के वाली रकम एक तरफ कर लेंगे। तो ये मेरे पास 18x प्लस का 2 प्लस का 18x है, इस तरफ आके माइनस का 18x प्लस का 12 इस तरफ आके माइनस का 12। तो ये माइनस का 3k है, इस तरफ आके प्लस का 3k हो जाएगा। तो बच्चों प्लस माइनस कैंसल, प्लस का 2 माइनस का 12, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस का के प्लस का 3k प्लस का 2k आ जाएगा। तो बच्चों ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम। अब क्या करेंगे, 2 के टेबल पे कैंसिलेशन कर देंगे। 2 एकम 2, 2 5 10। तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 4। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सवाल नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखें।